मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक अहम मौजू के बारे में, एक अहम बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसकी वजह से अगर उसे मुसलसल छोड़ दिया जाए उस बीमारी को, तो उसकी वजह से दो बीमारियाँ और जन्म लेती हैं। आइए मैं आपको इसके बारे जी नाज़रीन, तो मैं आपको बता रहा था कि कब्ज़ जो है वो एक ख़तरनाक सी बीमारी है, और इसे हम एक आम सी बीमारी भी कहेंगे, एक आम सी शिकायत भी कहेंगे, जिसमें जिस्म से फुज़ला बासानी ख़ारिज नहीं होता। होना तो ये चाहिए कि जैसे भैंस फुज़ला ख़ारिज करती है, इंसान का फुज़ला भी इसी तरह ख़ारिज होना चाहिए। मतलब कि जितनी देर में इंसान पेशाब करता है, तो इतनी देर में ही इंसान को फारिग जो है अजाबत से फारिग हो जाना चाहिए, उसका पेट साफ़ हो जाना चाहिए। सिर्फ़ पेशाब करने की देर जितनी, मतलब 1 या 2 मिनट में तो उसका फुज़ला ख़ारिज होना ज़रूरी होता है। मतलब कि और हमारे यहाँ फिर एक मसला ये है कि हम काफ़ी देर बाथरूम में बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा पेट साफ़ नहीं होता। तो इसकी जो वजूहात हैं, उसमें खाने पीने की बेतदाली शामिल है, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर और इसी किस्म की दूसरी अशिया, होटलों के खाने, होटलों की जो कढ़ाई वग़ैरह है, तली हुई अशिया का बेदरेग इस्तेमाल, खाने में फ़ाइबर वाली अशिया का कम इस्तेमाल, सब्ज़ियों का कम इस्तेमाल शामिल है। अगर कब्ज़ मुसलसल रहे तो इससे 2 ख़तरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें बवासीर और हेपेटाइटिस बी और सी वग़ैरह शामिल हैं। तो बवासीर का इलाज मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर खुदा न खास्ता किसी भी भाई को वो बवासीर का मर्ज़ लाक हो, तो उसका इंशाअल्लाह बग़ैर ऑपरेशन के इलाज, उनके अद्वियात, यूनानी अद्वियात के मैं बताऊंगा। हेपेटाइटिस बी और सी जो है, उसका एक मैं वीडियो बना चुका हूं, वो आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह उसमें भी यूनानी अद्वियात के इस्तेमाल से तबीयत जो है हेपेटाइटिस बी और सी वग़ैरह का ख़ात्मा हो जाता है, तबीयत अच्छी हो जाती है, बेहतरीन हो जाती है, और इंसान के जो हेपेटाइटिस का ख़ात्मा हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, ये जो कब्ज़ की बीमारी का जो इलाज है, ये सामने स्क्रीन पर एक दवा का फ़ोटो तस्वीर आ रही है। तो कब्ज़ में इस दवा का इस्तेमाल जादुई असर रखता है। ये दवा आपको यूनानी स्टोर पर बआसानी मिल जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या नाम लिखकर और किसी भी यूनानी और पंसार स्टोर से इसे ले सकते हैं। इसके 3 चम्मच रोज़ाना रात को 1 गिलास पानी, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, किसी भी चीज़ में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी कड़वी है, पीने में थोड़ा इसका जो जायका है वो तल्ख़ है, और लेकिन कब्ज़ के लिए इसका असर जादुई है। आप रात को इस्तेमाल करें, सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपके पेट से जो गंदगी है, जो फाज़ल मवाद है, जो गटर अंदर से जैसे साफ़ होता है, इसी तरह से ये दवाई आपके पेट को साफ़ कर देगी। मतलब ये है कि आप अगर इससे कुछ अरसा इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि काले रंग का अंदर से मवाद जो है, जो कई सालों का जमा हुआ है, जो हमारी पूरी ज़िंदगी में जम गया है था, वो उसे ये दवाई निकाल कर और आंतों और मैदे की सफाई करके उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देगी। आप ये दवाई इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दुआ देंगे। नाज़रीन, अगर कोई भी सवाल आपने पूछना हो
کسی بھی بیماری کے بارے میں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دوں گا کمنٹ سیکشن میں، تو اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں بھی مجھ سے سوال پوچھیں گے، جو بھی میں اس کا آپ کو جواب دوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو دواؤں کے بارے میں بتاؤں گا، علاج کے بارے میں بتاؤں گا، وجوہات جو بھی آپ کو پریشانی ہوگی اس کے حل کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. ناظرین، آپ کو یہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو جلد از جلد ملتی رہیں. کسی کا بھلا ہو جائے، ہمیں دعا مل جائے. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت ساری دعائیں مجھے ضرورت ہے، آپ لوگوں کی بہت سی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. آمین.